नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। 30,000 सैलरी और करोड़ों की संपत्ति। जी हां, भोपाल में ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रभारी सहायक यंत्री हेमा मीणा के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में छापामार कार्रवाई की गई। जांच में पाया गया कि हेमा मीणा के द्वारा अपने पिता रामस्वरूप मीणा के नाम पर बिलखिरिया भोपाल में 20,000 वर्ग फीट भूमि क्रय कर उस पर लगभग 1 करोड़ मूल्य का भवन निर्माण किया गया और भोपाल, रायसेन और विदिशा के विभिन्न गांव में कृषि भूमि क्रय की। साथ ही हेमा मीणा के द्वारा हार्वेस्टर, धान बुआई मशीन, ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण क्रय किए गए। हेमा मीणा के द्वारा संपत्तियों एवं अन्य मदों में किया गया व्यय उसे प्राप्त वैध आय से 232% ज्यादा होना पाया गया। हेमा मीणा के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। हेमा मीणा का वर्तमान में मासिक को वेतन लगभग 30,000 रुपए है। 30,000 प्रतिमाह वेतन पाने वाला निक आसामी सब इंजीनियर करोड़ों का आसामी निकला। वो पर्पस क्या है उसका? हवा तो महज 30,000 रुपए सैलरी और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। भोपाल और भोपाल के अलावा विदिशा, रायसेन में भी ये कार्रवाई की जा रही है। रायसेन और विदिशा के कई गांव ऐसे हैं जहां पर जमीन मिली है। मीणा के खिलाफ 2020 में आय से ज्यादा संपत्ति होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। सोलर पैनल चेक करने के बहाने बंगले में लोकायुक्त की टीम घुसी है। 2016 से वह पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन में पदस्थ है हेमा मीणा, और अब देखना होगा कि क्या कुछ खुलासा होता है। 1 करोड़ की लागत से आलीशान बंगला बनाया गया। अब सवाल यही है कि अगर 30,000 रुपए महीने मिलते हैं तो ऐसे में करोड़ों की संपत्ति कहां से आई। इसकी शिकायत 2016 में की गई थी। उसके बाद लोकायुक्त की टीम ने यह कार्रवाई की है। पहले भी 2016 में जो है इस तरह की शिकायत की गई और अब लोकायुक्त की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। आगे क्या खुलासा होगा यह देखने वाली बात होगी। भोपाल, रायसेन और विदिशा में संपत्ति की जांच हो रही है। 2020 में शिकायत हुई मीणा के खिलाफ। सोलर पैनल चेक करने के बहाने लोकायुक्त की टीम बंगले में घुसी और उसके बाद यह कार्रवाई अभी भी जारी है। तो रिश्तेदारों के नाम करोड़ों की जमीनें खरीदी है। काली कमाई की कुबेर इंजीनियर हेमा मीणा निकली है। 30,000 रुपए सैलरी है और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा अभी तक हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त सुकृति जैन पूर्व विधायक जुड़ गए हैं। सुकृति जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी नमस्कार जी। सुकृति जी, काली कमाई का खुलासा हुआ है। 30,000 रुपए सैलरी है लेकिन करोड़ों की संपत्ति यहां पर जो है लोकायुक्त की टीम को मिली है। अभी भी फिलहाल इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से 2016 में जब जांच चल रही थी, शिकायतें वगैरह हुई थी, इस तरह के मामलों में जब लोकायुक्त के छापे पड़ते हैं तो उनके सब परिवार के लोगों की जमीनों का मूल्यांकन होता है। इसके बाद जांच जब होती है तो जांच होने में उनके मूल जो मालिक होते हैं वो प्रमाणीकरण होता है। ये बात सच है, बिना किसी न किसी आग के धुआं पैदा नहीं होता। कोई न कोई भ्रष्टाचार का मामला है जिसने सरकार का और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया और संरक्षण मिला होगा, 101% संरक्षण मिला होगा। तब कहीं जाकर जो है 7 साल बाद लोकायुक्त का छापा पड़ा जाकर। अब चूंकि लोकायुक्त का छापा पड़ गया है, सारी चीजें एक्सपोज होंगी। एक्सपोज होने के बाद ये सिद्ध हो जाएगा आने वाले समय में कि उनके द्वारा जो मूल संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति है, उसका भी मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन और कब खरीदी गई ये भी मूल्यांकन होगा, जैसे जनरली होता है। आखिरी में जितनी भी राशि मिलती है, आज जरूर 7 करोड़ हो सकती है, कल हो सकता है ज्यादा भी हो, कल कम भी हो जाए। तो निश्चित रूप से जो भी राशि होगी उसका इन्हें स्पष्ट जवाब देना पड़ेगा। नहीं होगा, नहीं जवाब दे पाएंगे तो इन पर जो है कार्रवाई होगी। सुकृति जी, 2020 में
में शिकायत होती है लेकिन अब जाके कार्रवाई हो रही है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इतनी लेट कार्रवाई आखिर क्यों? इसका कारण ये रहता है कि कार्रवाई करने के बाद में उनकी अपनी आंतरिक व्यवस्थाएं होती हैं जो शिकायत का प्रमाणीकरण करते हैं, प्रमाण इकट्ठे करते हैं। तत्काल शिकायत करने के उपरांत कार्रवाई नहीं करके जो है उसके आधार देखे होंगे, तथ्य देखे होंगे। जब प्रशासन लोग इस बात से आश्वस्त हो गया होगा हाँ इनके द्वारा अवैध कमाई की गई है तो उसमें प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई की गई जो उचित है। इतना समय लग जाता है। ठीक है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। तो अभिनव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सुकृति जैन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुकृति जी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसे मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए? 2020 में शिकायत होती है, अब जाके कार्रवाई, और अभी भी किन लोगों के जो है नाम इसमें शामिल है, फिलहाल इसका पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। तो भोपाल का ये पूरा ही मामला हम आपको बता रहे हैं। प्रभारी इंजीनियर हेमा मीणा जो है करोड़ों की संपत्ति की मालिक निकली है। 3 ठिकानों पर लोकायुक्त ने छापा मारा है। विदिशा, रायसेन और भोपाल में करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। रिश्तेदारों के नाम भी जो है जमीन लेने का आरोप यहां पर लगाया गया है। लोकायुक्त की टीम लगातार जांच कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? कॉल को होल्ड पर रखा है। तो आपको बता दें, रिएक्शन हम लेंगे अभिनव जी से भी, लेकिन यहां पर लोकायुक्त की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अब आगे देखना होगा कि इस पूरे ही मामले में और कितने लोग शामिल हैं, और क्योंकि पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में ये पदस्थ है, हेमा मीणा प्रभारी इंजीनियर है, करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। और वर्तमान में आपको बता दें कि महज 30,000 रुपए सैलरी है, और ऐसे में अब ये सवाल उठना लाजमी है कि 30,000 रुपए में आखिर इंसान क्या क्या कर सकता है? क्या वो करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर ये संपत्ति का खुलासा हुआ है तो कैसे इतनी अर्जित की है संपत्ति, ये एक बड़ा सवाल है। और अभिनव बरोलिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही है। बिल्कुल अभिनव जी, स्वागत है आपका। करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है, 30,000 रुपए महज सैलरी है, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या कोई इंसान 30,000 रुपए की सैलरी में इतनी संपत्ति अर्जित कर सकता है? देखिए, मैं तो लगातार और हमेशा आपके चैनल पे और सभी चैनलों पे बोलता हूं कि ये प्रदेश जो है घोटालों का प्रदेश बन चुका है और मिस्टर घोटाला की सरकार चल रही है। भ्रष्टाचार, आप सोचिए, अभी यहाँ बैठ के मैं सुन रहा था कि 2020 में इनकी कंप्लेंट हुई थी, ये जो इंजीनियर है, और अभी जाके ये पूरा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से अथाह संपत्ति इनने मात्र 30,000 की सैलरी में बना ली। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि कितना बड़ा गड़बड़ जाला नीचे के स्तर पे हो रहा है, तो ऊपर कितना बड़ा गड़बड़ जाला हो रहा होगा, कितना भ्रष्टाचार और घोटाला लगातार पनप रहा होगा। और कितने आपने देखा होगा लगातार मध्य प्रदेश में इस तरीके की जब छापेमारी होती है उसमें कितना पैसा निकलता है छोटे छोटे कर्मचारियों के पास, बाबुओं के पास। मतलब आप सोचिए किस स्तर पर ये प्रदेश जा रहा है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई यहाँ पे अधिनियम देखने को नहीं मिल रहे हैं, ना पे यहाँ कोई काउंसलिंग सेंटर है कि भ्रष्टाचार को रोका जाए। छोटे छोटे कर्मचारियों में हर काम करने के लिए आम जनता परेशान होती है, सड़कों पर भटकती है, लेकिन ये अधिकारी लोग, छोटे अधिकारी हो चाहे बड़े अधिकारी हो, ये अपनी जेब भरने में लगते हैं और इस तरीके से अनाप शनाप पैसा भरकर और ये पूरा जनता का पैसा, टैक्स का पैसा जमा कर लेते हैं। और ये देखने को हमको मिल रहा है कि मात्र 30,000 की सैलरी में किस तरीके से आम जनता का पैसा लेकर ये सरकार क्या देख रही है? बताइए ना, सरकार कहाँ है? कहीं भी नहीं है। इनके जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं वो भी साफ साफ कह रहे हैं कि 2000 से 2003 3 साल लगे उनको ये सब जांच करने में। तो इतना निष्क्रिय है ये सरकार। बिल्कुल सुकृति जी, सवाल उठना लाजमी है क्योंकि 2020 में जो है इस पूरे ही मामले में शिकायत होती है, लेकिन 3 साल लग जाते हैं इस पूरी ही कार्रवाई को अंजाम देने में। मैं इस पर आपसे रिएक्शन लूंगी। एक बयान सामने आया, वो भी सुन लेते हैं। अब 2020 में एक शिकायत पाई गई थी, शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का शिकायत प्राप्त होने पर एक जांच प्रकरण रजिस्टर किया गया था। और जांच प्रकरण में जांच के पश्चात ये पाया गया कि इनके द्वारा लगभग 232% अपनी वैध आय से अधिक संपत्तियां अर्जित की गई हैं, जिस कारण से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। और प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद हमने जो विशेष न्यायालय हैं
उनसे हमने सर्च वारंट प्राप्त किया। आफ्टर सर्च वारंट हमने ये सर्चेस 3 स्थानों पर कंडक्ट किए हैं। चलिए, सुकृति जी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका। क्योंकि 30,000 रुपए सैलरी है और करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली, ये बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे। हालांकि लोकायुक्त जो है इस पूरे ही मामले में जांच कर रही है, लेकिन यहाँ पर सरकार की भी काफी किरकिरी हो रही है योगीराज योगेश जी, क्योंकि 3 साल पहले जो है शिकायत होती है, लेकिन कार्रवाई अब जाकर हो रही है। ऐसे में बहुत सारे सबूत, बहुत सारे तथ्य जो हैं वो छिप गए होंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप इतना टाइम किसी को दोगे तो डेफिनेटली वो सबूत छुपाने के लिए समय बहुत होता है। और यही वजह है कि आप देखिए इतने 3 सालों के दरमियान यदि आप देखा जाए तो उन्होंने इतनी अकूत संपत्ति अर्जित की है। और जिस तरह की चीजें उनके पास से मिली हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि इसमें केवल हेमा मीणा ही अकेली इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कई और लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि अकेले एक संविदा इंजीनियर के पास इतनी जो संपत्ति है, इसमें कई और लोगों का पैसा भी है, मुझे ऐसी आशंका भी नजर आती है। क्योंकि आप देखिए कि 100 डॉग्स मिल रहे हैं, डॉग्स का शो कौन रखता है, और विदेशी नस्ल की गाय मिल रही है, 25-30 लग्जरियां कार मिल रही है, इतना 20-25 हजार स्क्वायर फीट के उनके मकान है, जैमर लगे हुए हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि मतलब अत्याधुनिक लिविंग स्टाइल थी उनकी, रहने की जीवन शैली। तो ये बिना किसी बड़े लोगों के ये इतना पॉसिबल नहीं है। और ये पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के और भी जो इंजीनियर्स हैं, क्योंकि ये ऐसा भी बताया जा रहा है कि हेमा मीणा किसी सीनियर इंजीनियर के संपर्क में जब से आई तब से इनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। तो जांच उन वरिष्ठ इंजीनियर साहब की भी होना चाहिए कि आखिर ये इनमें क्या कनेक्शन है आपस में, और इसके पीछे जो नेक्सस है। क्योंकि मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि ये इतना सब 3 साल में भोपाल राजधानी में, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर से लेके पुलिस के बड़े बड़े अफसर और पीडब्ल्यूडी और लोकायुक्त के बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठते हैं, और एक संविदा कर्मचारी इतनी संपत्ति इकट्ठी कर ले और किसी को खबर न लगे। तो एक नेक्सस है इसमें पूरा का पूरा, जिसमें कई विभाग के सीनियर ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं, कई इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं, और कुछ सफेद पोश लोग भी शामिल हैं। इन सब का पर्दाफाश होना चाहिए। बिल्कुल योगेश जी, और ऐसे में क्योंकि 3 साल अब गुजर चुके हैं, जाहिर तौर पर कई लोगों का ट्रांसफर हो चुका होगा, कई लोगों के नाम दब चुके होंगे, कई सबूत जो है वो या जा चुके होंगे, तथ्य छिप चुके होंगे इस पूरे ही मामले में। तो कठिनाई होगी लोकायुक्त की टीम को भी, 3 साल का रिकॉर्ड उन्हें ढूंढना होगा। बिल्कुल सही बात है, कठिनाई तो होगी, थोड़ी मेहनत जरूर होगी, लेकिन ये कि पूरी कड़ी से कड़ी यदि जुड़ती हैं तो उन कड़ियों को सबको सामने लाना पड़ेगा लोकायुक्त को। क्योंकि कई बार ये भी रहता है कि लोकायुक्त की कार्य प्रणाली भी संदेह के घेरे में आ जाती है। जब आशंका ऐसी नजर आती है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं, जिन वरिष्ठ इंजीनियर साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ, मैं नाम तो खुलासा नहीं कर रहा, लेकिन पूरा का पूरा उनको केवल जांच का दायरा केवल हेमा मीणा तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये जांच का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, और इसमें जिन जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है वो भी बहुत जल्दी सामने लाना चाहिए। वरना यही होगा कि सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार की निष्पक्षता पर तो संदेह हो ही रहे हैं, लोकायुक्त की कार्यप्रणाली पर भी संदेह होंगे, और पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो कि कमाई का एक कॉर्पोरेशन बनता जा रहा है, बिल्कुल उस पर भी अंकुश लगाने की जरूरत है। ठीक है, स्वीकृति जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारा संपर्क सुकृति जी से नहीं हो पा रहा, हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिनव जी, सरकार तो ये दावा करती ही है कि भ्रष्टाचारी जो है उनकी सरकार में बख्शे नहीं जाएंगे, पनप रहे हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 3 साल बहुत होते। अभिनव जी, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में तथ्य जो है वो छिप गए होंगे, सबूत जो है उन्हें मिटा दिया गया होगा, जो नाम है वो भी कहीं ना कहीं अब इस कार्रवाई से दूर हो जाएंगे? अभिनव जी बोलती है कि जी आ रही है आवाज आपको मेरी? हेलो जी जी अभिनव जी, सवाल आ रही है आवाज मेरी आपको? जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये घोटालों का प्रदेश लगातार 18-19 साल से
भाजपा की सरकार रहते बनाए। ऐसी कई अकूट संपत्तियां छोटे अधिकारी से लेके बड़े अधिकारियों तक ने बनाया और बहुत बड़ी बंदरबाट है इसमें। मतलब इतनी बड़ी बंदरबाट है कि कोई भी इसकी जांच के पैमाने में नहीं जाता है। जिस तरीके से अभी ये खुलासा हुआ है, कोई सच्चा अधिकारी जरूर होगा जिसने ये खुलासा किया, नहीं तो कई बातें तो छुपकर चली जाती हैं, किसके पास कितनी संपत्ति है क्या नहीं है। जैसे अभी मैंने भाजपा के प्रवक्ता जी को सुना था, पूर्व विधायक जी को, वो खुद कह रहे थे कि इसमें भी कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा। तो मतलब कैसे हो पा रहा है? जीरो टॉलरेंस होना चाहिए भ्रष्टाचार पर, लेकिन कहां है वो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस? कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ झूठी बातें हैं। घोटालों का, भ्रष्टाचार का ये प्रदेश बन चुका है। 40% कमीशन जिस तरीके से कर्नाटक में चलता था, आज मुझे लगता है यहां पर 80% कमीशन चल रहा है। तभी 2016 से 2023 तक नौकरी करने वाली एक अधिकारी के जो भी कर्मचारी हैं उनके पास इतनी अकूट संपत्ति प्राप्त हुई है। ये कमीशन का खेल है जो साफ साफ झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। कमीशन खोरी की सरकार है ये। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव जी समय देने के लिए, और सुकृति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, योगेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।